था तो आज हो। अच्छा, बिफोर वी डू एनी अदर एग्जाम्पल, एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा और उसके बाद हम और एग्जाम्पल करेंगे। अच्छा, टॉपिक वही है हमारा, कोवलेंट बॉन्डिंग और कोवलेंट बॉन्ड। So it's like the bond which is formed by the sharing of electron as we studied yesterday. तो जो एग्जांपल्स हमने कल की थी 8 और 7 और 8 एग्जांपल, उसमें एक पॉइंट पहले ऐड करेंगे और वो ये है कि इफ यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट you could actually draw dot cross of any unknown molecule if it comes in paper. और वैलेंसी क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ, और ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए। और वो ये है कि लाइक हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1, इसके साथ आई ड्रॉ वन लाइन, लाइक वैलेंसी को मैं एज अ लाइन इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर। फिर क्लोरीन वैलेंसी इज 1, तो क्लोरीन के साथ भी मैं एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑक्सीजन वैलेंसी इज 2, तो इसके साथ मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। अब द थिंग इज कि इफ एन एलिमेंट्स वैलेंसी इज 1, जैसे हाइड्रोजन है या क्लोरीन है ग्रुप 7 वाले, तो हाइड्रोजन कैन नेवर मेक अ डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में 2 लाइंस आती हैं और उसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी। तो जिस एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है, इट कैन ओनली मेक अ सिंगल बॉन्ड, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल, ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैं। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसका क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन जब भी बॉन्ड बनाएगा इट मस्ट गेट 2 लाइंस अराउंड इट, लाइक 2 लाइंस इसको मिलनी चाहिए। अब दोज 2 लाइंस कैन बी 2 सिंगल बॉन्ड्स, जैसे इधर मैंने दिखाया है अलग अलग, और इट कुड बी अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, 2 लाइनें उसमें भी आ गई। तो ऑक्सीजन हैज 2 ऑप्शंस, आइदर इट कुड मेक 2 सिंगल बॉन्ड्स और 1 डबल बॉन्ड। जब आप दोनों लाइंस एक जगह बनाते हो एक साथ, तो दैट मीन्स अ डबल बॉन्ड। इसी तरह नाइट्रोजन वैलेंसी इज 3, तो नाइट्रोजन हैज एन ऑप्शन ऑफ मेकिंग 3 सिंगल बॉन्ड्स अलग अलग, या फिर नाइट्रोजन कुड मेक 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, लाइक उसके साथ आपको 3 लाइंस पूरी करनी है। तो एक और ऑप्शन भी होगा नाइट्रोजन के पास, एंड दैट कुड बी कि नाइट्रोजन कुड मेक ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इवन जो कल हमने N2 का बनाया भी था, इट कुड बी लाइक अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं एक दफ़ा रिकैप करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इसको एक दफ़ा आप लिख लें मेरे साथ, मैं फिर रिपीट करके आगे एग्जाम्पल पे जाऊंगा। कल जो हम कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड, ये उसी से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जाम्पल्स हम। इसी तरह वी हैव कार्बन विच इज ग्रुप 4 एलिमेंट, तो कार्बन वैलेंसी इज 4, तो कार्बन कुड मेक 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, or it could make 2 double covalent bonds, or it could make 1 triple covalent bond and 1 single bond, or carbon could make 1 double bond and 2 single bonds. अच्छा, ये जो चीज़ मैंने बोर्ड पे ड्रॉ की है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक दफ़ा। जो लोग अभी लेट ज्वाइन किए जिन्होंने, वो इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा आपको क्या होगा। So these lines that you see around with all these elements that I've put, they're actually the valency or the bonding power of these elements. So it's like valencies of common elements. इसको मैं रिपीट करता हूँ, ये सब क्या है। एक दफ़ा जो लोग अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, दे कुड एक्चुअली कॉपी इट डाउन, फिर मैं बताता हूँ ये सब क्या है।
All right, let's go once again. So yesterday we started with this covalent bond, and covalent bond is the one which is made by the sharing of electrons. फिर मैंने आपको उसकी types बताई थी, single covalent bond, double covalent bond, triple bond, which we show with a single line, double line, and triple line. One pair shared, two pair, three pairs shared. We done some examples like H2Cl2, water, ammonia, ethene, oxygen, nitrogen. ये सब हमने किया था. अब आज नेक्स्ट एग्जांपल्स पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसके बाद फिर कुछ और एग्जांपल्स करेंगे. वो छोटी सी चीज ये है कि जो कॉमन एलिमेंट्स थे, अगर आप नोट करें, जो कल भी एग्जांपल्स हमने की थी और आज भी करेंगे, तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जितने भी कॉमन कोवलेंट कंपाउंड्स आप लोगों के सिलेबस में इवन, दे आर एक्चुअली मेड बाय, यू कुड से रफली 5 और 7 एलिमेंट्स. ठीक है ना, 5 या 7 एलिमेंट्स है वही बना रहे होते हैं, विच इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन फॉर एग्जांपल. ये 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं जो बार बार कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं. तो अगर आपको इन एलिमेंट्स की वैलेंसीज कुछ याद हैं रफली माइंड में, तो यू कुड एक्चुअली ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स और डॉट क्रॉस ऑफ एनी अननोन कंपाउंड गिवन इन क्वेश्चन. तो उसको वैलेंसी को मैंने लाइंस के साथ प्रेजेंट किया यहाँ पर. और वो लाइंस क्या चीज है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो उसको मैंने एक लाइन दी है और हाइड्रोजन कुड मेक अ सिंगल बॉन्ड. इसी तरह क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो इट मींस के क्लोरीन कैन नेवर मेक अ डबल बॉन्ड फॉर एग्जांपल. इसी तरह ऑक्सीजन वैलेंसी 2, दैट मींस ऑक्सीजन हैज टू मेक 2 बॉन्ड्स ऑल द टाइम. अब वो 2 बॉन्ड्स कौन से हो सकते हैं? या तो वो दोनों सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं या फिर 1 डबल बॉन्ड. फिर नाइट्रोजन वैलेंसी 3, जितनी वैलेंसी ज्यादा होगी उतने उसके पास एलिमेंट के पास ऑप्शन ज्यादा होंगे बॉन्डिंग के. तो नाइट्रोजन या तो 3 सिंगल बॉन्ड कर सकता है लाइक इन अमोनिया, जो कल हमने ड्रॉ भी किया था, या फिर नाइट्रोजन कैन मेक 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड. 3 लाइंस पूरी हो जाएंगी. या फिर नाइट्रोजन कुड मेक अ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तीनों लाइनें एक ही जगह पे. कार्बन वैलेंसी इज 4, सो कार्बन कुड मेक 4 सिंगल बॉन्ड्स और 2 डबल बॉन्ड्स और 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड एंड 2 सिंगल बॉन्ड. तो अगर इस चीज को किसी अननोन कंपाउंड पेपर में आ जाए तो उस पर अप्लाई करना पड़ जाए आपको, तो कैसे करेंगे? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग नेक्स्ट. तो कल की जो एग्जांपल्स थी उसी में इसको ऐड कर रहे हैं. मैं सिर्फ नंबर 1 आज के हिसाब से लिख रहा हूँ. अगर आपके पास नंबरिंग है 8, 7, 8 जो भी है उससे आगे चले जाए. HCN, हाइड्रोजन साइनाइड. So if you're supposed to draw the dot cross diagram of HCN, hydrogen cyanide, उसके लिए ये चीज आपको हेल्प करेगी जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर. और वो ये है कि अगर HCN को मैं ड्रॉ करता हूँ तो आई कुड राइट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन विद सम स्पेस इन बिटवीन. थोड़ी स्पेस देके रफ में आप इनको लिख लें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि इनके बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है. लाइक वेल we'll have single bonds in it, double bond और ट्रिपल बॉन्ड, कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होगी. अब आप देखिए हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आई कैन हैव ओनली अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी इज 1. तो बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन देयर विल बी अ सिंगल बॉन्ड एंड देन बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन there has to be a triple covalent bond obviously because कार्बन को 4 लाइंस पूरी करनी है, नाइट्रोजन को 3 लाइंस पूरी करनी है. तो अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल लाइंस हम लगा देते हैं तो इट एक्चुअली सेटिस्फाइज बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन. अब देखें कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए, 1 2 3 4. नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स पूरे हो गए, 1 2 3. हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी पूरी होगी. तो व्हेन आई गेट दिस एग्जांपल इन पेपर टू ड्रॉ द डॉट क्रॉस फॉर, आई नीड टू मेक श्योर के आई नो के डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, सिंगल बॉन्ड कहाँ बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बनेगा. उसके बाद इसको मैं डॉट क्रॉस में ट्रांसलेट कर दूंगा. जहां मुझे सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है वहां पे 1 पेयर आप ड्रॉ कर दोगे डॉट क्रॉस. जहां ट्रिपल बॉन्ड है देयर यू विल ड्रॉ 3 पेयर्स. अब बिकॉज कार्बन इज द सेंट्रल एटम जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों से बॉन्डिंग कर रहा है, तो वी वुड ट्राई एंड शो कार्बन विद डॉट्स. तो लेट्स से कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट से शो करता हूँ और दोनों को बाकियों को क्रॉस से. तो कार्बन का 1 डॉट इधर आ जाएगा और 3 डॉट्स इस साइड, क्योंकि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास शेयरिंग में जो लेके जाएगा. हाइड्रोजन क्रॉस और इधर नाइट्रोजन क्रॉस. और नाइट्रोजन के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज इट्स इन ग्रुप 5. तो एक उसका पेयर ऊपर लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा.
So this would be like dot cross diagram for HCN, where we have a single covalent bond and triple covalent bond. Triple covalent bond as in 3 bond pairs with carbon and nitrogen. और जैसे कल भी मैंने एक टर्म बताई थी आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते we call them lone pair. तो ये lone pair है और ये बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। ये वैसे जनरली कर क्विक रिकैप के लिए मैंने बता दिया। तो इस चीज की बेसिस पे आप एलिमेंट्स की बॉन्डिंग और डॉट क्रॉस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो कॉमन कंपाउंड्स आपको पेपर में आते हैं। वैसे तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पेपर में इतनी वर्किंग करनी नहीं पड़े। आई मीन यू आर डन विद ऑल दिस कॉमन एग्जांपल्स सो मच इन रफ एंड ऑल द टाइम, यू नो द स्ट्रक्चर वेल इन एडवांस कि इसका क्या बनाना है आपने। तो ये पॉइंट है। इस एग्जांपल में अगर किसी बच्चे का डाउट है पूछ लें, फिर मैं आपको एक्सेप्शंस की तरफ लेके जाता हूँ जहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होते। कल मैंने आप लोगों को PCL 5 की शायद एंड पे एक एग्जांपल बताई थी, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट। तो फॉर दैट आई नीड टू यूज दिस साइट, ये वाली स्पेस में यूज करूंगा पहले। इसमें आप साइड हेडिंग दे सकते हैं बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग में ये चीज आती है, और दीज आर लाइक कंपाउंड्स और एग्जांपल्स और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी लिख लें। नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट, लाइक जो ऑक्टेट रूल को कॉमन कंपाउंड और एग्जांपल्स फॉलो नहीं करती वो हम यहाँ करेंगे। और ये सारी आपके सिलेबस में बाय द वे, वी कॉल इट ऑक्टेट एक्सपेंशन। इनफैक्ट कुछ केसेस में द नीड ऑफ हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इज ऑक्टेट रूल, राइट, जो आप ओ लेवल से पढ़ रहे हैं। मैं इसको एक दफा इधर लिख देता हूँ कि ऑक्टेट रूल इज लाइक नीड ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन to complete the valence shell. तो कल भी मैं बता रहा था कि ये ऑक्टेट का जो है वो रूल है, और रूल जो होता है वो इट इज लाइक समथिंग विच इज कॉमनली फॉलोड रूटीन में, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये रूल जो है वो चेंज नहीं हो सकता। इट कैन हैव एक्सेप्शंस इन इट। इनफैक्ट जो लॉ और प्रिंसिपल होता है साइंस में जनरली, उसमें एक्सेप्शन नहीं होती, बहुत ही रेयर है। अगर वो लॉ में एक्सेप्शन आ जाए तो फिर वो टेक्निकली वॉइड हो जाता है, उसको फॉलो भी नहीं करते हम। तो रूल्स में एक्सेप्शंस होती हैं, साइंटिस्ट आर ओपन विद फॉर ऑल काइंड ऑफ चेंजेस इन द रूल्स। उसमें जो एग्जांपल्स आपके सिलेबस में, इसमें आपने ये याद रखना है, इसको इसमें अगर आप ये चीज नहीं छोड़ेंगे कि ये एग्जांपल जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, इसमें 8 से कम है, तो ये एग्जांपल्स आपको ट्रबल करेंगे थ्रू आउट। तो ये एग्जांपल्स इसी बेसिस पे है कि सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स कुड स्टिल बी स्टेबल ऑल्दो दे डोंट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स और दे हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इस पॉइंट को मैं लिख के एग्जांपल्स पे आ जाता हूँ कि some elements may have more or less than 8 electrons in their valence shells. हाँ, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, they're not highly stable but still they exist। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ। Such compounds can exist but are not highly stable। मतलब एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत स्टेबल नहीं होते। अब उसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं जो आपके सिलेबस में है, उसमें से कुछ मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अच्छा, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का अगर डॉट क्रॉस आप मेरे साथ ट्राई करेंगे तो आप देखें बोरॉन का प्रोटॉन नंबर है 5, ये ग्रुप 3 में है। फ्लोरीन प्रोटॉन नंबर इज 9, ठीक है, बोरॉन 5 फ्लोरीन 9।
अच्छा, अब जब BF3 हम ड्रॉ करते हैं तो वी वुड ड्रॉ बोरॉन एंड वी ड्रॉ अब 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इट्स लाइक 2 and 3, तो बोरॉन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अगर मैं बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करता हूँ डॉट से और इसके साथ फ्लोरीन बॉन्डिंग कर रहा है, फ्लोरीन ग्रुप 7 में है, तो फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल, तो देयर विल बी 3 फ्लोरीन शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स विद 1 बोरॉन BF3। तो फ्लोरीन को हमने क्रॉस दे दिया फॉर एग्जांपल इस तरह। और अगर मैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ड्रॉ करता हूँ वैलेंस शेल के, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स में ईच फ्लोरीन विल गेट 1 पेयर विद इट। तो फ्लोरीन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो कंप्लीट है विद 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप नोट करें तो बोरॉन का जो आउटर शेल है इट स्टिल हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक इट्स आउटर शेल इज नॉट कंप्लीट येट। और फिर भी एज आई सेड बिकॉज दिस एग्जांपल इज वन ऑफ द कंपाउंड व्हिच इज नॉट फॉलोइंग ऑक्टेट रूल, तो ये एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि BF3 कैन गो इनटू रिएक्शन क्वाइट फास्ट, डेटिव बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करता है। तो दिस इज लाइक वन एग्जांपल BF3, या इसके साथ ही BH3, BCl3 आर द सेम एग्जांपल्स जो इसकी कैटेगरी में आ जाती हैं। लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, कॉमनली एग्जामिनर इनको चेंज करते रहते हैं बोरॉन के साथ। तो ये एक एग्जांपल है इसका। अगर हम डिस्प्लेड भी ड्रॉ कर लें साथ, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का डिस्प्लेड क्या होगा? स्ट्रक्चर 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स विद 3 फ्लोरीन, इस तरह से। ठीक है, 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोरॉन के। सर जी बेटा। सर ऐसे नहीं हो सकता कि हम BF3 को, ये कोवलेंट बॉन्डेड है, लेकिन इसके साथ हम लोग एक BF का वो लगा दें, आयनिक बॉन्ड लगा दें, वो भी तो हाँ कंप्लीट कर हाँ, देगा ना? like you're saying कि should I, like we could draw ionic bond in BF3, right? BF3 नहीं, जो एक और F अगर हम लोग बीच में आयनिकली इसको बॉन्ड कर दें तो BF4 वो या फिर। जी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसकी रीजन ये है ना कि बोरॉन के आउटर शेल में तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए हमें। तो फिर फोर्थ फ्लोरीन लगाने के लिए बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है देने के लिए, शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग में तो दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करना है। अब बोरॉन इज short of electrons, so naturally it cannot entertain or bond with fourth fluorine, but it could definitely go for dative bonding जो अभी हमने पढ़ना है। लेकिन फोर्थ फ्लोरीन के साथ ये बॉन्डिंग नहीं कर सकता और आयोनिक बॉन्ड भी नहीं करेगा क्योंकि इवेंचुअली इट्स अ नॉन मेटल। बोरॉन बोरॉन के बारे में वैसे एक बड़ी कॉमन एम्बिग्विटी डाउट होता है, मिसकंसेप्शन है कि बोरॉन शायद मेटल है। बोरॉन इज अ नॉन मेटल। और बोरॉन के बाद ग्रुप 3 में नेक्स्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम है जो मेटल है। तो बोरॉन इज अ सर ये कॉमन। बोरॉन नॉन मेटल है या मेटलॉइड, क्योंकि मिक्स उसका हाँ, IGC मैं यही बता रहा हूँ कि बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिजेंबल करती है नॉन मेटल से। इट हैज वेरी लेस मेटलॉइड कैरेक्टर, आई मीन सो लेस कि इट्स नॉट कंसिडर्ड मेटलॉइड एनीमोर। जो आपकी पीरियोडिक टेबल में एक स्टेयर केस है जिसको आप लोग ओ लेवल में मार्क भी करते थे और उसके ऊपर मेटल नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई भी करते हैं हम, उसके हिसाब से बोरॉन इज कंसिडर्ड टू बी द लीस्ट मेटलॉइड एलिमेंट, हाईली नॉन मेटेलिक। तो मेटल तो इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे, कुछ मेटलॉइड वाली कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर है और इस वजह से इसको नॉन मेटल में कैटेगराइज ज्यादा करते हैं। लेकिन ए लेवल के अंदर यूजुअली इसे बस एज ए नॉन मेटल ही कंसिडर किया जाता है। हाँ, मुझे नहीं समझ आई हमजा, एक दो बार फिर पूछेंगे, थोड़ा मैं दूर होता हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि इसका मतलब है कि इसका मैं माइक कट गया, मैं कह रहा था कि बोरॉन को फिर हम एज ए नॉन मेटल ही हाँ लेते हाँ, हैं ए ए लेवल लेवल के के हिसाब से आपने बोरॉन को एज ए नॉन मेटल ही कंसिडर करना, बिल्कुल। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल अगर आप लोग खुद भी ट्राई करें जरा, is sulfur trioxide gas. It's a very common gas which is made by reaction of this SO2 with oxygen. Contact process में SO3 गैस बनती है। इसके लिए सल्फर का प्रोटॉन नंबर is 16, ऑक्सीजन प्रोटॉन नंबर is 8. तो 3 oxygen atoms are bonded with 1 sulfur, right?
तो मैं आपको हिंट इसमें ये दे देता हूँ कि सल्फर विल बी एक्सीडिंग इट्स ऑक्टेट, लाइक सल्फर का जो आउटर शेल है उसमें 8 से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एंड वी डोंट केयर बिकॉज हम पढ़ी वही एग्जांपल रहे हैं जो ऑक्टेट एक्सपेंशन को फॉलो कर रही है। ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी फॉलो कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली, तो दिल बी लाइक 3 डबल कोवलेंट बॉन्ड्स इन इट। ये SO3 का डिस्प्लेड स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करके आप जरा इसका डॉट क्रॉस ट्राई करें सब लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। SO3, sulfur's outer shell has 6 electrons, 2 8 6 के हिसाब से। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं सल्फर के पास। हाँ, जब आप सल्फर का आउटर शेल ड्रॉ कर लोगे कंप्लीट, तो यू वुड सी कि इट्स आउटर शेल वुड बी हैविंग मच मोर देन 8 electrons, perhaps 12 electrons in its outer shell, right? So no problem, we draw that because sulfur is one of the element which is following octet expansion, like इसका outer shell expand करके ज्यादा electrons के साथ bonding में चला जाता है। अब sulfur with 3 double covalent bonds will have all the 6 electrons being used up on 3 sides with 3 oxygen। तो sulfur को हमने डॉट से दिखा दिया, ऑक्सीजन को हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, तो 3 ऑक्सीजन, so 3 cross pairs। ऑक्सीजन आउटर शेल has 6 electrons, तो आपने 6 electrons बाकी पूरे करने हैं 2 pairs each। तो आई रिपीट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जब आप ड्रॉ करते हैं तो पूरा पूरा शेल कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, इसमें अब आप अगर नोट करें तो these 4 electrons 2 pairs, these 4 electrons 2 pairs and these 4 electrons 2 pairs, it make us 12 electrons with sulfur in it actually। तो ये ऑक्टेट एक्सपेंशन को परफेक्टली फॉलो कर रहा है कि 8 इलेक्ट्रॉन से ऊपर इसमें 12 तक चला गया। सो सल्फर नाइट्रोजन फास्फोरस, these are the 3 common non metals जो ऑक्टेट एक्सपेंशन को फॉलो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स भी करती हैं, लेकिन आई रिपीट सल्फर फास्फोरस नाइट्रोजन, these are the main kind of elements जो आपको ट्रबल कर सकते हैं, और उन्हीं की एग्जांपल आपके सिलेबस में। अब जैसे आप लोग देखें SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आप लोगों ने ओ लेवल से पढ़ रहे हैं, लेकिन ओ लेवल में नेचुरली टीचर्स ने आपको ये चीज नहीं बताई क्योंकि वहाँ ये सिलेबस में नहीं है कि आप SO3 या इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, कभी पेपर में भी नहीं आया। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर आप खुद थोड़ा सोचें तो आपने कभी SO3 का अगर डॉट क्रॉस ट्राई किया होता या स्ट्रक्चर, तो आपसे नहीं बनता, क्योंकि इसमें इसके बगैर इसका स्ट्रक्चर बॉन्डिंग कंप्लीट ही नहीं है। तो फिर वहां पर नेचुरली स्टूडेंट के माइंड में डाउट आता है। और ऑक्टेट रूल का जो कॉन्सेप्ट है, टेक्निकली आई स्ट्रांगली फील कि इसको ओ लेवल IGCSE में स्टूडेंट्स को थोड़ा आइडिया देना चाहिए कि ये रूल है, इसको आप कोई डिवाइन लॉ नहीं बनाए कि जी 8 इलेक्ट्रॉन के अलावा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते एक एटम के आउटर शेल में, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छा, इसी के साथ नेक्स्ट एग्जांपल आप ऐड करें PCl5, जो कल शायद मैंने एंड पे मेंशन की थी आप लोगों को। फास्फोरस 5 क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड भी कहते हैं इसको। इसमें फास्फोरस आउटर शेल इज 15, लाइक फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 है, क्लोरीन 17 है। तो इसमें हिंट सिर्फ यही है कि फास्फोरस इज द वन विच इज एक्सीडिंग इट्स ऑक्टेट, ठीक है, क्लोरीन नहीं है। क्लोरीन अपनी नॉर्मल बॉन्डिंग कर रहा है। सर ये क्लोराइड के 5 बॉन्ड कैसे पूरे करेंगे? एक डबल बॉन्ड होगा क्या या कुछ? नहीं, देखो क्लोरीन, हमजा देखिए मैंने स्टार्ट में जो चीज बताई थी ना, क्लोरीन वैलेंसी इज 1, तो क्लोरीन का तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा थ्रू आउट। एक फास्फोरस के साथ यू वुड अटैच 5 क्लोरीन,
ठीक है, जैसे मैंने SO3 का ड्रॉ किया था डिस्प्लेड, इसका भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो 1 phosphorus would have 5 chlorine attached with it through single covalent bonds. अच्छा चलो सही है। तो होगा सिर्फ ये कि फास्फोरस के पास जितने भी आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे बॉन्डिंग में यूज कर रहा है। Sir, why doesn't it form PCl3? जी प्लीज समाल दोबारा पूछें। Why doesn't it form PCl3? हाँ गुड इनफ। नहीं तो ये बनाता है ना, देखिए इसकी जो PCl5 फास्फोरस का जो क्लोराइड है, इट्स मोर स्टेबल फॉर्म इज PCl3. So PCl5 gets decomposed quite easily on heating into PCl3 and Cl2. तो अगर आप PCl3 का डॉट क्रॉस ट्राई करें या ड्रॉ करें तो आप लोग देखोगे कि ये नॉर्मल वैलेंसी पे है कि एक फास्फोरस के आउटर शेल में एक पेयर भी बचेगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बिटवीन PCl3 एंड PCl5 दिस इज मोर स्टेबल and PCl5 is less stable. अच्छा, अब why then if PCl5 is less stable, then why phosphorus has to go for such weird kind of bonding? उसकी रीजन सिंपल ये है कि फास्फोरस का दिल नहीं करता बॉन्डिंग एक्स्ट्रा करने को। ये क्लोरीन है विच इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। सो व्हेन क्लोरीन, टू मेनी क्लोरीन आर अराउंड, दे फोर्स फास्फोरस टू शेयर ऑल ऑफ इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से वो PCl5 बन के बैठ जाता है बट इवेंचुअली स्टेबल नहीं है। तो क्या कहते हैं, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर है, इट विल बी मोर स्टेबल देन द वन जिसके सारे इलेक्ट्रॉन यूज अप हो गए। A lone pair with 8 electrons in the outer shell obviously सही होगा। ऑक्टेट भी हो और लोन पेयर के साथ, लेकिन ये क्लोरीन आके 5 उसको फोर्स करते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन लेके आए बॉन्डिंग में, तो वो फिर शेयर कर लेता है। बट अगेन एज आई सेड that reaction is in inorganic chemistry, that shows also the fact that it's not stable even। मतलब इन जो ऑक्टेट रूल वाली जो है ये सारा ऑक्टेट पूरे करते हैं, बस इनका लोन पेयर नहीं रहता, इनके सारे यूज अप हो जाते हैं। Exactly. अगर See, हम the first preference of an element is like to complete its octet, obviously, but in some cases, the elements when they react with the other elements जो ज्यादा reactive होते हैं, highly electronegative होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो उनको force करते हैं कि वो अपनी octet को expand करें और वो normal valency को exceed कर ले। SO3 is also less stable. आप लोगों ने contact process पढ़ा है वो level में, sulfuric acid की manufacturing का, उसमें SO2 combines with oxygen to make SO3। तो ये ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है क्योंकि ये डिकम्पोज हो जाता है खुद ही अगर इसको कंट्रोल ना करें। वो इसलिए डिकम्पोज होता है क्योंकि सल्फर बेचारे की शामत आई है, इतने ज्यादा उसको बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं आउटर शेल में उसके 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो SO2 इज मच मोर स्टेबल देन SO3। अच्छा, PCl5 का जब आपने ड्रॉ किया तो आई एम श्योर यू गॉट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन फास्फोरस आउटर शेल एंड यू शेयर देम ऑल विद 5 क्लोरीन। 1 2 3 4 5 क्लोरीन को हमने क्रॉस से बना दिया और अगेन आउटर शेल सारे एटम्स के कंप्लीट दिखाएंगे तो क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मुझे कंप्लीट करने हैं अभी। तो डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ईच क्लोरीन व्हिच यू हैव हियर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ना ये छोड़ के आ जाते हैं कि जी आउट हमने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं बाकी छोड़ गए थे, तो नंबर कटेंगे। अभी तो देखें इनर शेल्स नहीं बना रहे हम। इनर शेल्स का मतलब है कि फास्फोरस में जो 2 8, क्लोरीन में 2 8, तो अगर आपको पेपर में एग्जामिनर कह देता है कि ड्रॉ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन योर एटम्स, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स के लिए फिर आपको इनके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है ना, सिर्फ वैलेंस शेल से काम नहीं चलेगा। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्ड पेपर में, फिर इसके मार्क्स भी ज्यादा होंगे, एटलीस्ट 3 मार्क्स का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जिसके इनर शेल्स भी ड्रॉ करने हैं आपको। एक और एग्जांपल आप करेंगे इसमें मेरे साथ, ये सब सिलेबस में, इसमें कोई चीज में आपको सिलेबस से बाहर नहीं करा रहा। अभी आगे हम लोग डेटिव बॉन्ड और फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे, तो ये PCl5 आगे SF6 है, इन सब की शेप्स भी आप ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करते हैं और इनकी डॉट क्रॉस भी सिलेबस में। इनको क्लास में कराने का मेन ऑब्जेक्टिव ये कि एक तो आपके नोट्स में आ जाए, दूसरा कोई भी डाउट अगर आपके माइंड में है तो आप क्लास में डिस्कस भी कर लें। सर मतलब इसका क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर हमें उसके सब शेल्स का पूछे कि सारे इलेक्ट्रॉन वगैरह ड्रॉ हाँ, करना, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमसे। कैसे होगा?
बिल्कुल, उसमें बस आपने ऐसे एग्जांपल आज होता भी है कि जब क्लास में एक चीज हम करा देते हैं, नोट्स में आ जाती है स्टूडेंट के, जैसे आ गया पेपर में ड्रॉ डॉट क्रॉस ऑफ PCl5, तो उसमें स्टूडेंट समटाइम जल्दी करते हैं कि यार ये तो बड़ी आसान चीज आगे मुझे आती है, उसमें कोई ना कोई ऐसी बीच में चीज होती है जिसको आप ओवरलुक करते हैं और नंबर करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है डॉट क्रॉस का, द वन दैट यू नो ऑफ, तो रीड द एंटायर क्वेश्चन केयरफुली, बिकॉज आई हैव सीन सम क्वेश्चन सो weirdly designed by Cambridge कि at time as a teacher you feel sad for the student जो मार्क्स लूज करके आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। अब आपसे एग्जामिनर ने कहा ड्रॉ PCl5, अब आपके माइंड में तो डॉट क्रॉस है क्योंकि हम तो लिवर स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, बट उस क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन थी कि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स को Y से और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को Z से ड्रॉ करें। अब इट्स समथिंग विच नॉर्मली डज नॉट हैपन, लाइक बुक्स में पढ़ाते हुए हम तो नहीं बताते आप, लेकिन एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन दे दी कि इस क्वेश्चन में आपने फास्फोरस को Y से और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को Z से ड्रॉ करना है। तो अब आपकी डायग्राम में सारे Y एंड Z फिल होंगे, उधर आप डॉट क्रॉस बना के आ जाओ, स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं की, वो 1-2 मार्क काट लेगा आपके। और कुछ डायग्राम स्ट्रक्चर्ड पेपर में ये 4-5 मार्क्स की भी आई हुई है। तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन अगर फॉलो नहीं की हुई आपने तो आपके नंबर कट जाए तो अच्छी बात नहीं। तो पूरा क्वेश्चन फिर पढ़ इसका के 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। जी प्लीज। 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन। हाँ 5 मार्क का क्वेश्चन भी है, आगे हम डेटिव बॉन्डिंग पढ़ेंगे, उसमें Al2Cl6 का एक स्ट्रक्चर है, 6 मार्क्स, हाफ पेज गिवन एम्प्टी, उस पे आप ड्रॉ करते हैं और अगर इजी चीजें आती है तो नंबर सॉलिड है, अगर ये इंस्ट्रक्शन मिस करके आएंगे ज़ाहिर नंबर कटेंगे। अच्छा SF6 sulfur hexafluoride is another example where sulfur perhaps is forced by fluorine to share more electrons and bond. इसका प्रोटॉन नंबर वही 16, फ्लोरीन 9 है। आई वुड वांट कि इसका डिस्प्लेड भी आप खुद सोचें और डॉट क्रॉस भी बनाएं। ओके सर। So in SF6, how many bonds in total do we have? SF6 के अंदर टोटल ये S को सारे अपने चेक कर रहे हैं, 6 पेयर इधर, 6 electrons single share bond. करेगा। So how many total covalent bonds do we have? 6 single covalent bonds. 6 single covalent bonds, right? इसका जो displayed बन जाएगा, it would be like 6 fluorine in total sharing 1 sulfur electrons, outer shell electrons. तो ये इसका displayed है। अब इसी चीज को सल्फर का आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हम इसका डॉट क्रॉस ड्रॉ करेंगे तो it would be sulfur, its 6 electrons as 6 dots, 1 2 3 4 5 6, और फ्लोरीन लग जाएगा इधर सारा, फ्लोरीन 3 पेयर्स बना लेंगे। और फ्लोरीन के आउटर शेल आपको कंप्लीट ड्रॉ करने, तो 3 पेयर्स विद ईच फ्लोरीन यू हैव टू शो कंप्लीट। बस ये एग्जांपल्स ऐसी हैं जो ऑक्टेट एक्सपेंशन या ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे, इनको आपने याद रखना है। एटलीस्ट जो एग्जांपल्स मैंने क्लास में करा दी हैं आपको, ये तो आप पेपर में मतलब प्रैक्टिस आप इतनी अच्छी करें कि पेपर में आपको सोचना नहीं पड़े कि ये क्या हो गया, आप सोच रहे हैं वहाँ बैठ के कि ऑक्टेट किधर गया ये वो, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज ये आपके सिलेबस की एग्जांपल्स है सारी, कोई अननोन भी आ सकती है। तो अगर किसी अननोन एग्जांपल में यू आर स्टक विद द फैक्ट के ये तो बॉन्ड पूरे नहीं हो रहे या वैलेंसी एक्सीड हो रही है, तो ड्रॉ इट। आई मीन बिकॉज यू नो नाउ द फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट के सम एटम्स कुड एक्सीड द नॉर्मल वैलेंसी,
इसको हम उस तरह से फॉलो करते हैं। तो बस इसको मैं यहाँ रोक रहा हूँ। अब नेक्स्ट 2 days हमारा इन रिस्पेक्ट ऑफ अशूरा विल बी ऑफ, लेकिन फ्राइडे और मोस्ट प्रॉब्ली फिर सैटरडे की एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की होगी, उसका टाइम मैं आप लोगों को बता दूँगा। तो कोई क्वेश्चन है तो बड़ा आप पूछ लें। अब नेक्स्ट फिजिक्स की क्लास है आपकी। चलो सर ये जो सर, एक- FS6 है, जी बेटा पूछें क्वेश्चन बेटा, मुझे नहीं सुनाई दिया। सर ये FS6 वाला जो है इसमें F स्टेबल है? हाँ, फ्लोरीन ने तो अपना देखो आउटर शेल ऑक्टेट से ही कंप्लीट किया हुआ है, बट द स्टेबिलिटी ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट मैटर इफ द होल मॉलिक्यूल इज नॉट स्टेबल। लाइक एक एटम के स्टेबल होने का फायदा नहीं है, जाहिर है वो ब्रेक होगा तो सारी ब्रेक हो जाएंगी। इस वजह से एज अ मॉलिक्यूल हम देखते हैं वो स्टेबल इतना नहीं है। फ्लोरीन ने तो अपना ऑक्टेट स्टेबल किया हुआ है नेचुरली। और सर क्या कहते हैं, जनरली जो है क्वेश्चन जब पूछता है एग्जामिनर तो यूजुअली तो सिलेबस के ही ये होता है ना, हाँ कंपाउंड। गुड जी बिल्कुल। अब असल पॉइंट ये है कि ये जो एग्जांपल्स एक्सेप्शंस मैंने आपको कराई ये सब सिलेबस की हैं, और इन कॉन्सेप्ट्स में एग्जामिनर सिलेबस से बाहर नहीं जाता। आप पास पेपर करोगे यही मिलेंगी, और ये एग्जाम्पल भी फिर अगर एक स्टूडेंट गलत करे तो नेचुरली ये अच्छी बात नहीं। सही। ठीक है, चलो दैट वुड बी ऑल देन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफिज।